एक घने जंगल के किनारे वाक़ चांदपुर नामी गांव में सब कुछ बज़ाहिर मामूल के मुताबिक चल रहा था, मगर वहाँ के पुराने लोग जानते थे कि इस गांव की मिट्टी में एक राज दफन है। बरसों पहले यहाँ एक नाग और नागन रहा करते थे। दोनों मोहब्बत की एक अनमोल मिसाल थे। उनका नाम वीरू और निशा था, मगर इंसानों की लालच ने उनकी दुनिया उजाड़ दी। एक बार कुछ शिकारी खजाने की तलाश में जंगल आए। इनमें एक जालिम रईस जमुर्द खान भी शामिल था। इसे एक सुनहरी जंजीर की तलाश थी जिसे वो देवमालाई खजाना समझता था। इसकी हवस ने इसे अंधा कर दिया था। वो जानता था कि नाग और नागन इस जंजीर के रखवाले हैं। जमुर्द खान ने अपनी चालाकी से वीरू को कैद कर लिया। उसने इसे सोने की जंजीर देने के बहाने बुलाया और जहर में बुझा हुआ खंजर मारकर कत्ल कर दिया। निशा, जो इस वक्त दूर दरिया पर पानी पीने गई हुई थी, वापस आई तो उसने वीरू को मरते देखा। इसकी चीखों ने जंगल को हिला दिया। दरख्त कांप अलिफाट है, परिंदे खामोश हो गए और ज़मीन जैसे मातम में डूब गई। इसके बाद निशा ने कसम खाई कि वो बदला ज़रूर लेगी, मगर बगैर खून बहाए। वो इंसानों की दुनिया में नौरीन नाम की एक लड़की का रूप लेकर दाखिल हो गई। वो चांदपुर के एक पुराने हवेली में आकर रहने लगी। इसकी मौजूदगी पुरस्रार थी, मगर उसकी बातों, खामोशी और गहरी आंखों में ऐसा सिहर था कि हर शख्स उसकी तरफ खींचता चला जाता। जमुर्द खान का बेटा अयाज एक मगरूर, खुद पसंद और बेरहम नौजवान था। वो अक्सर जंगल में शिकार खेलता, जानवरों को अजियत देता और हवेली की ज़मीनों पर कब्जे करता। इसका ख्याल था कि हर चीज़ खरीदी जा सकती है, चाहे वो ज़मीन हो, ख़जाना हो या दिल। मगर जब इसने नौरीन को देखा तो पहली बार वो राग गया। नौरीन के सादा लिबास, नरम लहजे और संजीदा आंखों में इसे एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। अयाज ने इसे हासिल करने की ठानी, मगर नौरीन ने इसे बार बार टाल दिया। रफ्ता रफ्ता अयाज की शख्सियत बदलने लगी। वो जो पहले गुरूर में डूबा हुआ था, अब खिदमत करने लगा। वो जंगल में दरख्त लगाने लगा, परिंदों को खुराक देने लगा और गरीबों की मदद करने लगा। नौरीन खामोशी से ये सब देखती रही। एक दिन नौरीन ने इसे पुरानी झील के किनारे बुलाया। वहाँ वही सुनहरी जंजीर ज़मीन में जुज़वी तौर पर दबी हुई थी। नौरीन ने अयाज से पूछा, क्या तुम जानते हो ये क्या है? अयाज ने कहा, ये वही जंजीर है जिसका जिक्र मेरे बाप किया करता था। नौरीन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये वो जंजीर है जिसके लिए तुम्हारे बाप ने एक बेगुनाह नाम को कत्ल किया था। अयाज का चेहरा जर्द पड़ गया। क्या ये सच है? नौरीन की आंखें चमकने लगी और उसके गिर्द सुनहरी रोशनी अल्फा बेरने लगी। लम्हा बा लम्हा इसका रूप बदलने लगा। अब वो नौरीन नहीं, निशा थी, एक सुनहरी आंखों वाली नागन जिसकी आंखों में दुख, गुस्सा और प्यार सब मौजूद था। अयाज पीछे हट गया, मगर निशा ने नरमी से कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी क्योंकि तुमने अपनी गलती का अजाला शुरू कर दिया है। मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, मगर अगर तुमने फिर किसी बेकसूर को तकलीफ दी तो मेरा रूप सिर्फ तुम्हें नहीं, पूरी दुनिया को दिखाई देगा। अयाज की आंखों से आंसू बह निकले। इसने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी के आगे सर झुकाया। इस दिन के बाद इसने हवेली को खैरात कर दिया, जंगल को महफूज इलाका करार दे दिया और हर साल इस झील के किनारे सदका करता रहा। निशा यानी नागन वापस अपने पुराने मस्कन चली गई, जहाँ उसने वीरू की याद में एक कनवल का बाग लगाया। और कहते हैं, जब भी सूरज गुरूब होता है और सुनहरी रोशनी पानी पर पड़ती है तो एक सुनहरी नागन झील में तैरती दिखाई देती है, खामोश, पुरअमन और पुरज़्म।